नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। तो प्रयागराज में महाकुंभ का महाआयोजन जारी है। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का 33वां दिन है। देखिए, महाकुंभ में बनेंगे 3 और विश्व रिकॉर्ड। महाकुंभ में बनेंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। श्रद्धालुओं की संख्या का बन चुका है पहले ही विश्व रिकॉर्ड। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन का आज 33वां दिन है। 50 करोड़ से करीब श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। वहीं महाकुंभ में कई विश्व रिकॉर्ड बनेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो श्रद्धालुओं की संख्या का बन चुका है। अब तक 3 और विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आ चुकी है। तो फिलहाल देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम पहुंच चुकी है। नया रिकॉर्ड बनेगा। श्रद्धालु में संख्या का बन चुका है विश्व रिकॉर्ड। फिलहाल देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ का महाआयोजन आज और इसी के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज होगा। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का आज 33वां दिन है। तो महाकुंभ में बनेंगे 3 और विश्व रिकॉर्ड। तो जरा देखिए, आपकी महाकुंभ में नदी की सफाई का रिकॉर्ड होगा। आज पहला दिन है, महाकुंभ में होगी सफाई। देखिए, आपको बता दें, 300 कर्मचारी एक साथ गंगा में उतर कर सफाई करेंगे। रामघाट, गंगेश्वर घाट और भरद्वाज घाट पर सफाई होगी। 85.53 लाख रुपए खर्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच आपको बता दें, 15 फरवरी को दूसरे दिन स्वच्छता का विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 15,000 कर्मचारी गंगा और यमुना के किनारे करेंगे सफाई। 10 किलोमीटर तक चलाया जाएगा सफाई अभियान। 10,000 हैंड प्रिंटिंग का भी विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 16 फरवरी को कैनवस पर हैंड प्रिंटिंग का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 8 घंटे में 10,000 लोगों के हैंड प्रिंट लिए जाएंगे। 5 प्रमुख स्थलों गंगा पंजाब में लगाए जाएंगे कैनवास। 7,500 लोगों के हैंड प्रिंट लेने का अभी मेला प्राधिकरण के पास रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड बनाने में 95.76 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। देखिए, महाकुंभ तो वैसे भी आस्था का महाकेंद्र है और इसी के साथ देखिए, जिस तरीके से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है, उसे पहले से ही एक रिकॉर्ड बन चुका है। इस बीच देखिए, 3 और बड़े रिकॉर्ड बनने की तैयारी में है। इस बीच गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम जो है वह महाकुंभ पहुंच चुकी है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा प्रयागराज से बने हुए। नीरज, देखिए, अपडेट हमें बताइए, महाकुंभ में विश्व रिकॉर्ड की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं क्या, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? नज़ारा है वो दिखाएंगे। इस समय हम संगम घाट के पास ही खड़े हैं और यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बस समय बाकी है। और क्योंकि प्रयागराज में इस समय अगर देखा और जिस तरह का आस्था का यहाँ पर जन सैलाब है, 50 करोड़ से अधिक लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। अभी 10 दिन से ज्यादा का वक्त और बचा हुआ है। हालांकि पहले सरकार को भी उम्मीद थी कि 40 करोड़ के आसपास लोग रहेंगे, लेकिन अब तक 50 करोड़ से अधिक लोग यहाँ स्नान कर चुके हैं। तो समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में कितने लोग स्नान करेंगे। अब उन जो जितने श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनके लिए सबसे अधिक अगर किसी ने सुविधाएं और मेहनत की है तो वो ये है सफाई दूत, जिन्हें हम सफाई दूत कह रहे हैं। उन्होंने गंगा को साफ करने के लिए, इसके अलावा जो सड़क है उनको साफ करने के लिए जो दिन रात मेहनत की है, और इन्हीं की मेहनत का ये परिणाम है कि चाहे देश हो चाहे विदेश हो, तमाम श्रद्धालु जब प्रयागराज के इस महाकुंभ पे आ रहे हैं तो इनकी तारीफ जरूर कर रहे हैं। हालांकि इनका योगदान देखने में
छोटा जरूर लगता है, लेकिन सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो महाकुंभ में साफ सफाई के लिए, निर्मल धारा जो आपको दिख रही है इसके लिए, तो ये इन सफाई दूतों का योगदान है जो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आप देखिए अपने अपने जो सामान है उन सामानों के साथ ये तैयार हो रहे हैं, और थोड़ी देर में एक नए रिकॉर्ड की इनकी मेहनत एक रिकॉर्ड बनाएगी। हालांकि अपना ही रिकॉर्ड महाकुंभ में ये तोड़ने जा रहे हैं। आज 300 सफाई कर्मी नया रिकॉर्ड बनाएंगे। गंगा सफाई तक 15,000 सफाई कर्मी रहेंगे जो कि स्वच्छता का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, और उसके बाद 10,000 हैंड क्लिपिंग का विश्व रिकॉर्ड बनेगा। पिछली बार भी लगातार इसी तरह रिकॉर्ड बने थे। और अगर हम महाकुंभ की बात करें तो रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं श्रद्धालुओं के, आने वाले लोगों के, संगम में डुबकी लगाने वाले लोगों के, तो रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लेकिन आज ये रिकॉर्ड वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में आज दर्ज होगा, और लगातार आने वाले 3 दिनों तक ये रिकॉर्ड दर्ज होगा। देखिए तमाम जो अधिकारी हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, वो इनके रिकॉर्ड पे नजर रखे हुए हैं, और हम बात करेंगे कि किस तरह से ये रिकॉर्ड बनेगा। सर ये रिकॉर्ड बनेगा सर, आप पर सर आज क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ ये सफाई दूत है आज क्या कुछ करने जा रहे हैं? हाँ 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 सर, 1 मिनट सर। लाइव देखिए, माननीय दूध जो है स्वच्छता करते हैं, प्राप्त किया था माँ गंगा के तट पर, उसी की कड़ी में विभिन्न 3 घाटे से सफाई दूत जो हमारे यहाँ सफाई करेंगे, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पे जाने की संभावना है, और जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, जिसके लिए हम अभियान चलाए हैं। आज हमारे सभी जो सेक्टर 5, 6, 7, 8 और जिससे ये जो गंगेश्वर घाट है, यहाँ पर हमारे जो सफाई दूत है, ये हमारे सेक्टर 8 के, सेक्टर 9 के और सेक्टर 10 के जो सफाई दूत है, वो विशेष सफाई अभियान चलाएंगे। सर आने वाले समय में अब रिकॉर्ड का समय आ रहा है। हालांकि इस संगम में रोज रिकॉर्ड बन रहा है प्रयागराज की धरती पर, चाहे वो श्रद्धालुओं के आने का हो। एक बड़ी जिम्मेदारी सफाई कर्मियों की है, जिसकी तारीफ देश और विदेश में हो रही है। एक बड़ी तारीफ, भले इनका जो हम कहें कि छोटा लगता है, लेकिन सबसे प्रमुख इनकी मेहनत रही है यहाँ की साफ सफाई में। तो आने वाले वक्त में आज तो कल भी एक रिकॉर्ड बनेगा और परसों भी। वो क्या रिकॉर्ड है? देखिए, आप एक प्रसंग को याद करिए, जब सबको दावत दी गई थी और जब दावत उठाने की बेला आई थी, तो हमारे कृष्ण जी उन्होंने अपनी समस्त रानियों के साथ 16,000 रानियां की थी, उनको लेकर उन्होंने पत्थर उठाने का कार्य किया था। तो जिस कार्य को भगवान करने में नहीं हिचके, तो ये हमारे देव तुल्य हैं, जिनके द्वारा इस प्रकार की सफाई की जाती है। लगातार इसका मनोबल बढ़ा रहे हैं। इन्हीं की वजह से आप चारों तरफ देख पा रहे हैं, हमारा एक स्वच्छ कुंभ का जो सपना था माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, साकार करते हैं। आगे धीरे धीरे हम लोग विभिन्न चरणों में जो हमारा अनस्पलेशन की प्रोसेस है, उसमें भी इसका सहयोग लेते हुए वापस से एक आपको स्वच्छ वातावरण देते हुए जाएंगे, जिससे कि आप हमेशा कहें कि सुंदर भव्य डिजिटल महाकुंभ का आयोजन इस बार किया गया था, और हर एक की मनुस्मृति में ये छाप छोड़कर जाएगा और कहेगा कि 144 साल बाद जो ये कुंभ हुआ था, महाकुंभ का आयोजन किया गया था, ये अपने आप में अद्भुत था, अद्भुत। तो देखिए, जो हमारे तमाम दर्शक इस समय देख रहे हैं, उन्हें एक बार फिर से हम ये तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जो सफाई दूत है हमारे, वो यहाँ पर बैठे हैं और अपने एक नए रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से देखिए पूरी लंबी लाइन और तमाम अधिकारी हैं। अच्छा नीरज, जरा ये बताइए, क्योंकि सफाई कर्मियों को हम ठीक आपके पीछे देख पा रहे हैं, जरा ये भी बताइए कि ये जो सफाई कर्मचारी हैं, क्या कोई वक्त निर्धारित है आज का, इतने घंटे से लेकर इतने घंटे तक सफाई करेंगे, या पूरा दिन आज यही काम होगा? ये मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी इसकी? देखिए, तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड देखते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, उसके भी अधिकारी मौजूद हैं। और करीब 10:15 के करीब वो समय होगा जब एक साथ 3 घाटों की सफाई शुरू होगी। इस समय हम गंगेश्वर घाट पर हैं, इसके अलावा राम घाट और वाल्मीकि घाट, 3 घाट तय किए गए हैं। वहां पर इस समय
सफाई अभियान चल रहा है। फिलहाल हम लोग गंगेश्वर घाट पर है। आप देखिए गंगा की अविरल धारा आपको दिख रही है, उनके पीछे इन्हीं का हाथ है। और इनको जो भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं तो इनको धन्यवाद देना ना भूले, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका अगर है, हालांकि देखने में छोटी जरूर लगती है, सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ी मेहनत, सबसे ज्यादा मेहनत अगर इस सफाई अभियान में जो आपको स्वच्छ कुंभ और साफ ग्रीन दिख रहा है, जिसकी तारीफ देश हो रही है, तो उसके पीछे इन्हीं मेहनत का लोगों का हाथ है, इन्हीं सफाई दूतों का हाथ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा इनको इंकरेज करते रहते हैं, इनकी तारीफ करते रहते हैं। और प्रधानमंत्री ने तो पैर भी धुले थे, तो समझा जा सकता है कि इनका कितना महत्व है इस महाकुंभ में, जो आज हमें, जो हम कह रहे हैं कि दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, ग्रीन कुंभ, क्लीन कुंभ, तो उसमें इनका योगदान है। इनके योगदान को सलाम करना चाहिए। और जो यहाँ आते हैं, भले उनकी नजर इन पे ना पड़े, लेकिन जब वो तारीफ करते हैं यहाँ की सफाई की, यहाँ की व्यवस्था की, तो उसके पीछे उनका धन्यवाद देने का मकसद यही लोग हैं जो अब थोड़ी देर में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। देखो 3 दिन में 3 नए रिकॉर्ड बनेंगे, आज से शुरुआत हो रही है। बाकी तमाम रिकॉर्ड्स का हम जिक्र करें, कल क्या कुछ होगा, इसके बाद क्या होगा, तमाम दर्शकों को ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आज गंगा सफाई का अभियान है और कल जो है 15,000 सफाई कर्मचारी जो सड़क है, जो मार्ग है, जो महाकुंभ का पूरा परिक्षेत्र है, इसको साफ करते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ ही जो अगर हम परसों की बात करें तो 10,000 हैंड प्रिंटिंग के वर्क का काम होगा। और अगर 2019 के कुंभ की बात करें तो 2019 में भी तमाम रिकॉर्ड बने थे। 5,000 शटल बसें एक साथ चलाई गई थी। इसके अलावा सफाई का जो अभियान है वो चला था। ये 3 रिकॉर्ड पिछली बार भी बने थे, लेकिन इस बार उनकी संख्या ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार कुंभ था और इस बार महाकुंभ है। तो रिकॉर्ड भी महाकुंभ की तरह ही बन रहे हैं, चाहे वो श्रद्धालुओं के स्नान के हो, चाहे वो रिकॉर्ड सफाई कर्मियों की सफाई का हो। तो रोज नित्य नए रिकॉर्ड जरूर बन रहे हैं। और वो वही रिकॉर्ड है जो पिछले अपने कुंभ को, 2019 के कुंभ को एक बार फिर से ब्रेक कर रहे हैं। हालांकि ये अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि कितने आराम से, उत्साह के साथ, और ये सब अपने समय का इंतजार कर रहे हैं कब सीटी बजेगी और कब ये अपना नाम वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज कराएंगे। बिल्कुल, देखिए हम कतारबद्ध होके देख पा रहे हैं, कतारबद्ध होके सभी बैठे हुए हैं, इंतजार बस सीटी बजने कर रहे हैं कि जैसे इशारा हो वैसे अपने काम में वे जुट जाए। अच्छा, इस बीच इन सफाई कर्मियों में उत्साह कैसा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र आपने किया, हमने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी देखा है किस तरीके से हमेशा सफाई कर्मियों का जो उत्साह है वो वर्धन करते रहते हैं। और ये एक अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड होगा, जो कि इनको भी कह सकते हैं अपने आत्मसम्मान के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है आज का दिन इनके लिए भी। जिसके तौर पर जब आप एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं, तो अपने आप में अनुभूति बताने लायक होती है, सोचने लायक होती है। उसके भले ही बुजुर्ग है, उन्हें नहीं पता होगा कि वो क्या करने जा रहे हैं, कितना बड़ा रिकॉर्ड इस दुनिया के लिए बनाने जा रहे हैं इस प्रयागराज की धरती, इस महाकुंभ पे। लेकिन फिर भी जो लोग जानते हैं उनके अंदर जोश है, उत्साह है कि आज इनका नाम वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक रिकॉर्ड में तय हो जाएगा, लिख उठेगा। और हो सकता है कि आने वाले वर्ष में जब महाकुंभ हो, फिर यही लोग अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करें, जैसे कि आज 2019 के रिकॉर्ड को ब्रेक करने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने रिकॉर्ड को तोड़ने की खुशी इनके चेहरे पर देखी जा सकती है। और आने वाले वर्ष में लगातार इसी तरह के रिकॉर्ड, और पिछले समय जो रिकॉर्ड थे, जो श्रद्धालु पहुंचे, 50 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं, ये अपने आप में बड़ा विश्व रिकॉर्ड है कि प्रयागराज की धरती पर संगम के किनारे इतने लोग, यानी कि भारत की आबादी की अगर बात करें तो अगर 135 करोड़ की आबादी है, 50 करोड़ लोग अब तक प्रयागराज की धरती पर आ चुके हैं। तो समझा जा सकता है कि कई देशों के बराबर लोग यहाँ स्नान कर चुके हैं। और यहाँ पर जब निर्मल धारा, अविरल धारा ये देखते हैं लोग, तो उसके पीछे किसी और का नहीं, इन मेहनत कश लोगों का, इन सफाई दूतों का हाथ होता है। एक बार हम चाहेंगे कि इस धारा का दर्शन भी जो हमारे तमाम दर्शक हैं वो करें और देखें कि कितनी निर्मल, कितनी स्वच्छ, कितनी साफ
गंगा यहाँ पर बह रही है। हालांकि विपक्ष लगातार निशाना भी साधता रहता है, लेकिन अगर इन तस्वीरों को देखें अच्छा तो देखिए, हम ये कह भी सकते हैं कि हाल ही में जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए हैं, ये कम से कम गूंज जो है वो दिल्ली तक जरूर जाएगी, जिसमें कम से कम अब ये हो जाएगा कि यमुना जो मैली है उसको भी ऐसा ही निर्मल बीजेपी कर सके जो अब इस बार सत्ता में आई है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ पर गंगा की सफाई हुई, यमुना की सफाई हुई, इसी की प्रेरणा लेकर अगर दिल्ली में भी जो यमुना है उसकी सफाई की जाए तो निश्चित तौर पर एक नया इतिहास बनेगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। कि जिस तरह से दिल्ली चुनाव का मुद्दा भी वो सफाई अभियान रहा, यमुना की सफाई रही, तो इससे प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए और ये प्रेरणा लेनी चाहिए राजनेताओं को भी, इन लोगों से जो भले जमीन पर बैठे उन्हें नहीं पता कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना बड़ा रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इनसे सीख लेनी चाहिए, इनको सलाम करना चाहिए कि अगर आप स्वच्छ जल में स्नान कर रहे हैं, स्वच्छ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, तो इसके पीछे इन्हीं गंगा सफाई दूतों का हाथ है। हालांकि आज ये बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जो इनकी मेहनत का फल है, जो इनकी मेहनत का परिणाम है। लेकिन आने वाले वक्त में भी लगातार इसी तरह प्रदेश में हर जगह सफाई हो, यही जो इनका कहना है कि हर जगह सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई ऐसी जिससे आपका एक घर भी अच्छा रहता है, आपका शहर अच्छा रहता है, आपका जो गांव है वो भी अच्छा रहता है। तो इनसे सीख लेनी चाहिए और इसी तरह साफ सफाई लगातार पूरे प्रदेश में और देश में होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ में झाड़ू पकड़ सकते हैं तो आम आदमी क्यों नहीं। ये वो जाहिर सी बात हो। देखिए, ये एक मैसेज भी है नीरज आम लोगों के लिए जो अपने घरों से आते हैं स्नान करने के लिए पवित्र नदियों में, वो नदियों को निर्मल आप रखिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब भी हम स्नान करते हैं तो अक्सर अपने वहीं पे कपड़े धो लेते हैं या अपने दैनिक काम पूरे करते हैं, तो ये तमाम चीजें नहीं करनी चाहिए। ये एक मैसेज उन लोगों के लिए भी है कि आप आ रहे हैं तो उतनी ही पवित्रता का ख्याल भी रखिए, पवित्रता नदी का ख्याल रखिए कि नदी की भी वही पवित्रता है। हालांकि पतित पावनी है गंगा नदी, जो भी स्नान करता है उसमें तमाम पाप अपने आप ही धुल जाते हैं, लेकिन अपने आप में सफाई का ख्याल आम लोगों को भी रखना चाहिए। अच्छा, इस बीच हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि श्रद्धालुओं की लगातार संख्या और बढ़ती जा रही है। 50 लाख तो अब तक, वैसे 50 करोड़ तो अब तक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज का हम जिक्र करते हैं तो आज भी उसी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं या थोड़ी कमी आप देख पा रहे हैं? क्या लगता है नीरज? बिल्कुल कोई कमी नहीं है श्रद्धालुओं के आने की, जो संख्या है उसमें कोई कमी नहीं। आप इन सफाई कर्मियों के अगर आगे देख सकिए, हालांकि धूल चल रही है, शायद उतना अच्छा विजुअल हम ना दिखा पाए, लेकिन हम आपको दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि जूम करके दिखाएंगे कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर स्नान कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि जो अखाड़े हैं वो धीरे धीरे जरूर जा रहे हैं, लेकिन अब जो श्रद्धालु हैं उनके का जो सिलसिला पहले दिन था वही सिलसिला आज भी जारी है और आने वाले 26 तारीख तक, महाशिवरात्रि तक यही सिलसिला चलता रहेगा। श्रद्धालुओं की संख्या में, श्रद्धालुओं की भक्ति में कोई कमी नहीं दिख रही है। जहाँ देखिए इलाहाबाद प्रयागराज में जगह जगह पर श्रद्धालु दिखाई देंगे, हर घाट पर आपको ऐसे ही श्रद्धालु दिखाई देंगे। तो कोई कमी नहीं है, न तो श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी है, न ही उनकी श्रद्धा में कोई कमी है और इसीलिए लगातार प्रयागराज में श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से तमाम दर्शकों को बताइए जिन्होंने अभी अभी टेलीविजन खोला होगा, जो हमें देख पा रहे होंगे, ये अभियान हम शुरुआत करेंगे, यानी कि अभियान की शुरुआत होगी। 300 कर्मी सफाई अभियान में जुटेंगे यमुना गंगा जी की। तो ये बताइए, ये पूरे दिन चलने वाला है या कुछ वक्त के लिए है? क्या कोई टाइम लिमिट इसकी निर्धारित की गई है? जी देखिए, जब तक यहाँ पर पूरी तरह से सफाई नहीं हो जाएगी ये अभियान लगातार चलता रहेगा और इसकी मॉनिटरिंग के लिए तमाम अधिकारी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में ही अभी जो सफाई अभियान है वो एक साथ तीनों घाटों पर शुरू होगा। हम इस समय गंगेश्वर घाट पर है, इसके अलावा दूसरा घाट राम घाट है और तीसरा जो वाल्मीकि घाट है, वहाँ पर भी लगातार सफाई अभियान की एक साथ शुरुआत होगी। जब एक साथ शुरुआत होगी तो वही रिकॉर्ड बनेगा कि एक साथ हर जगह 300 सफाई कर्मी एक साथ उन्होंने जो गंगा मैया है इनकी सफाई की, इसको निर्मल किया, इसको स्वच्छ किया।
वहां थोड़ी दूर पे आप पीछे देखेंगे तो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और ये अपने समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब सीटी बजेगी और कब जो है ये अपने सफाई अभियान अपने रिकॉर्ड की ओर बढ़ेंगे। तो अभी सब इंतजार कर रहे हैं और थोड़ी देर में ही जो आयोजन है वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक का वो शुरू होने वाला है और उसके इंतजार में ही ये सभी सफाई दूत बिल्कुल, आप नीरज नजर बना के रखिएगा, आप पर वापस हम लौटेंगे।